जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं और आप देख रहे हैं कि शहरों की समय हालत बद से बदतर हो चुकी है। सांबा शहर के भी हालात काफी ज्यादा दयनीय हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी जो अटल हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। हालांकि मीटिंग का दौर जो है वो अधिकारियों के साथ भी शुरू हुआ और पहली मीटिंग बेनतीजा निकली। दूसरी मीटिंग कल हुई है। कल एक आश्वासन इनको मिला कि आपकी मांगों को माना जाएगा, लेकिन ये तमाम जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें परमानेंट सफाई कर्मचारी भी इनका साथ दे रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि रिटर्न में दे दिया जाए हम हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन जब तक रिटर्न में नहीं दिया जाएगा ये हड़ताल जारी रहेगी। क्या कुछ मीटिंग हुई है, आगे क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है शहरों की साफ सफाई को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। रवि जी, आपसे जानना चाहूँगा, पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार हड़ताल पर हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, लगातार बीमारियां भी फैल रही हैं और कहते हैं कि जो सफाई का जिम्मा है वो आपका ही है, जिसका काम उसी को साझे। लेकिन क्या लग रहा है कि जो आपके अधिकारियों से मीटिंग हुई है, बात हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, कहाँ तक ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि सही हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है और आप ये भी कह रहे हैं कि रिटर्न में जब तक नहीं आएगा हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, इससे हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सर, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। जैसा कि सफाई वाला कभी भी ये बात नहीं चाहता कि मैं स्ट्राइक पहुंच जाऊं, क्योंकि उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि शहर को साफ़ रखने की। पर इस टाइम सफाई वाला मजबूर हो चुका है, क्योंकि जो 7 साल का कार्य कर चुके हैं उन्हें परमानेंट कर देना चाहिए है। पर कहाँ कहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ ये चीज़ें कि यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं उनकी गलती के कारण ये हो रहा है। अगर ये 7 साल कार्य करते ही इन बंदों को परमानेंट कर देते तो आज ये मुसीबत नहीं आती। और आज जो स्ट्राइक है ये पूरी स्टेट में चल रही है। कल हमारे कश्मीर से भी प्रेसिडेंट फयाद साहब आए थे और उनकी टीम आई थी, तो हमारे इधर वाले भी थे साथी। तो हमारी कल सेक्रेटरीट में बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई है। पहले डायरेक्टर मैम के साथ हुई है, फिर कमिश्नर मैम के साथ भी हमारी एक अच्छी मीटिंग हुई है। तो उन्होंने बोला है कि ये आपकी मांगे जायज़ हैं। तो तकरीबन काफ़ी उन्होंने मांगे हमारी मानी भी है, क्योंकि कई हमारी कमेटियों में पोस्टें नहीं थी, वो भी उन्होंने क्रिएट कराई है। ये एक अच्छा संकेत है। और जो हमारे SR और 43 केस थे वो भी उन्होंने तकरीबन कल हल कर दिए हैं। हो सकता है संभाल करने जाए तो आज हमें वो आर्डर मिल जाए। वो कम से कम कुछ 17 केस हैं, एक तो उन्होंने कल ही कर दिया था, बाकियों के कागज़ नहीं आए थे। तो मैडम ने हमें बोला है कि कल आपका आकर आर्डर ले जाना। और हमने मैडम जी से यही बात बोली है कि मैम हम हमेशा ही हड़ताल पर जाते हैं और हम चाहते हैं कि ये लास्ट स्ट्राइक हो अर्बन लोकल बॉडी में, चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो जम्मू प्रांत हो। क्योंकि इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वन टाइम के लिए जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं ये सभी एक ही बार में परमानेंट हो जाएं, जिनके पास पोस्टें हैं तब भी, जिनके पास नहीं पोस्टें हैं तब भी। क्योंकि वन टाइम एक ऐसा हमने कदम उठाया है कि हमने भी सोचकर ये रखा है कि दोबारा कभी भी स्ट्राइक की जरूरत ही ना पड़े। अगर आला अधिकारी हमारा अच्छे तरीके से साथ दें तो हड़ताल की कभी नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो मैं सांबा शहर के लोगों से सुन पा रहा हूँ, जो हमने भी शायद अपडेट किया होगा, शायद आपको भी बुरा लगा होगा उसको लेकर। लोगों का ये कहना है कि जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। अच्छी बात है, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परमानेंट सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि अगर दूसरे विभागों में देखें तो डेली वेजर ही हड़ताल पर हैं, उनके साथ परमानेंट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर उनके साथ हड़ताल पर हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं शहरों की व्यवस्था खराब हो रही है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो गवर्नमेंट अच्छा काम करती तो डेली वेज भी आज तक परमानेंट हो जाते तो कुछ स्ट्राइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये आज भी पूरे बंदे परमानेंट कर दें तो हम अभी भी स्ट्राइक उठाने को उठा लेते हैं। पर मेन बात यही है कि परमानेंट का यही मतलब है कि जब हम परमानेंट हुए थे तो इन्हीं साथियों ने हमारा साथ दिया था, तब भी स्ट्राइक कर कर ही हम परमानेंट हुए हैं। अगर ये हम इनका साथ ना देंगे तो फिर इनका हाल भी वही बेचारा PHO वाला होगा जो 300 के ऊपर दिन हड़ताल चली गई उनकी। क्योंकि राइट तो यही बनता है कि एक घर के लिए मांग करनी है तो सभी मिलकर करो। हमारे इधर जो परमानेंट मुलाजिम हैं उनमें फिर MPS का जो उन्होंने किया हुआ है वो बिल्कुल सरासर गलत चीज़ है। हम चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन जैसे पहले सफाई वालों को मिलती थी अब भी उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास पेंशन ही नहीं है तो फिर तो सरकारी नौकरी किसी काम की नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस पर भी ध्यान करे ताकि जिनकी पेंशन इन्होंने NPS पे किया है उसे ख़त्म करके NPS पेंशन को छोड़े, हमें पुरानी पेंशन ही लागू चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए ताकि परमानेंट बंदा भी ना बैठे। परमानेंट मुद्दों के जब बंदे परमानेंट हो जाते हैं, अगर कोई बेचारा डेथ हो जाती है किसी की तो SR 43 केस बनता है। गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने के चक्कर में रहती नहीं है, क्योंकि अगर ये करें
तो ये कम से कम भी 6 महीने 7 महीने के बीच बीच में मसला हल हो जाना चाहिए था। बड़ी बड़ी दुख की बात है कि 7-7 साल हो जाते हैं वहाँ पर फैलने पड़ी जो SC पोस्ट के होते हैं सफाई कर्मचारी, उनको तो एजुकेशन का सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है, एज रिलैक्सेशन भी होती है। पर जो सफाई वाले हैं उनको गुमराह किया जाता है। कल भी हमने मैडम जी से बात की तो हमने देखा वहाँ पर भी, और मैडम जी ने इस बात की उन्होंने हमारे साथ, उन्होंने बोला कि सफाई कर्मचारी को तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट लगता ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी झाड़ू मार रहा है। अगर ये 10वीं पास का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो जो 10 पास करेगा वो झाड़ू क्यों इनको मार के देगा। ये हमारे परमानेंट की ये मजबूरियाँ हैं। अगर ये सभी टाइम टू टाइम हल कर दें तो किसी जी मुझे नहीं लगता कि स्ट्राइक जायज है। मैं भाई होने के नाते आपके मैं साथ एक रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ। अगर आप नज़र लगाकर देखेंगे पूरे शहर में तो हालात काफ़ी ख़राब, आप भी देख पा रहे होंगे, आपको भी कई फ़ोन आ रहे होंगे कि भाई साहब आकर थोड़ा सा देख लीजिए इसको। तो क्या लग रहा है कि कोई कदम एक आप बढ़ाएंगे आगे ताकि लोगों को राहत मिल पाए? जी, इसके लिए हमने एक बनाया है सिस्टम। जैसे उधमपुर में हमारे डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं, जैसे कल को गुरुपुरब का प्रोग्राम उन्होंने बनाया है, झांकी निकाली है, तो उसमें हमारे सफाई कर्मचारियों ने पूरा साथ दिया है, क्योंकि सभी धर्म एक जैसे हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिक्का हो, वो सब हमारे भाई हैं, वो हमारे त्यौहार हैं और हमने मिलकर मनाने हैं। अगर कोई ऐसी जगह पर ज़रूरत पड़ती है, किसी मंदिर में कोई प्रोग्राम है, जहाँ कोई जगराते का प्रोग्राम है, जहाँ किसी की डेथ हो जाती है, तो हम वहाँ पर सफाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनके साथ शहरवासियों के साथ हैं। अगर आप हमारी मानते हैं, क्योंकि देखिए हम सब लोग मिलकर शाना बशाना आगे चलेंगे तो काम सारे मसले हल होंगे। अगर आप हमारी मानेंगे तो एक दिन अगर आप यहाँ पर अपनी तरफ से योगदान दे दें, हड़ताल आप कंटिन्यू रखें, अगर एक दिन आप अगर ये योगदान दे दें, थोड़ा सा सफाई का सिस्टम बन जाए, तो मुझे लग रहा है कि लोग भी आपको दुआएं देंगे। हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सोल्यूशन मेरे को बहुत अच्छा लगा है, और वो भी जेके मीडिया के थ्रू। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे को लग रहा है कि आज कोई ना कोई खुशखबरी होने वाली है, अगर फिर भी कोई खुशखबरी नहीं निकलती तो हम आपसे वादा करते हैं पूरे शहर से कि हम एक दिन आपको ज़रूर देंगे। इसके लिए हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि बड़ी दुख की बात है। हमारे बहुत सारे यहाँ पर चल रहे हैं सिस्टम, जैसे हमारे व्यापार मंडल वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, और भी बहुत सारे हैं। पर बड़े दुख की बात है कि इस टाइम सफाई वालों का साथ नहीं दिया जा रहा है, बल्कि बैठकर पीछे तमाशा देखा जा रहा है। जैसे लोग दूसरे शहरों में उनकी सपोर्ट के लिए आ रहे हैं, हमारे लोग क्यों नहीं आ रहे। सिर्फ 2-3 ही आए हैं यहाँ पर। हमारे जयशिवर सिंह जी आए हैं, और हमारे वार्ड मेंबर आए हैं, वार्ड नंबर 5 के, और एक कुलबीर जी आए हैं। उनके अलावा हमारे पास कोई बंदा नहीं आया। जब वोट लेने होते हैं सर, जब वोट लेने आते हैं तो भागते हैं। सबसे अपील करूंगा कि आपके साथ वो जरूर आएं, लेकिन क्या आप इसको लेकर हमारा साथ देंगे? जरूर देंगे सर, क्यों नहीं देंगे। ये हमारा अपने तो शहर है, हमारे अपने लोग हैं। ये चाहे हमारा साथ दें चाहे ना दें, पर हम इनका दिल से साथ देंगे। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शहर को लेकर बात की है, शहर के हित में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आपका मसला हल होगा और आप काम पर वापस लौटेंगे। अगर नहीं होता है इन बिटवीन, एक दिन आप शहर के लिए जरूर देंगे। थैंक यू। चलिए, तो ये हमारे साथ रवि रंधावा जी, जो कि परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं, जो कि डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों की सपोर्ट में बैठे हुए हैं। डेली वेजेस सफाई कर्मचारी जो लगातार हड़ताल पर हैं, आज 11 से 12 दिन हो चले हैं स्ट्राइक को। और हालात न सिर्फ सांबा शहर बल्कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंडर म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटीज आती हैं, वहाँ पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि पहले दौर की मीटिंग इनके अधिकारियों से हुई, बेनतीजा निकली। दूसरी मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया कि आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि रिटर्न में इनको दे दिया जाए, इनको भी एक जो मोहर है वो मिल जाए कि नहीं ये मसला हल होगा। लेकिन शहरी होने के नाते हम भी सांबा के हैं, ये भी सांबा के हैं, तमाम जो यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, हमें मिलकर आगे आना होगा इस कॉज को लेकर, और इनका साथ देना होगा। जो लोग नहीं आ पा रहे, जो अपना ये थोड़ा सा गुस्सा भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं। इनकी बात हमने हमेशा हायर अथॉरिटी तक पहुँचाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल ये भी हमें रहता है कि अपना शहर है, लेकिन आप हालात बद से बदतर देख रहे हैं। बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू लगातार फैल रहा है, डेंगू के केसेस इतने ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा फाउल स्मेल है हर जगह पर। तो अब जिसका काम उसी को साझे, इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था इनका भाई होने के नाते। लेकिन अब देखना है कि ये किस तरह से इस एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, और अगर नहीं होता इनका मसला हल तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम एक दिन शहर को जरूर देंगे, थोड़ा सा साफ सफाई की व्यवस्था को जरूर बनाएंगे। तो उम्मीद है कि सरकारें इनका काम करेंगी, खासतौर पर नई सरकार आई है तो नई सरकार से इनको उम्मीदें हैं। लेकिन उसी के साथ साथ
यहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसी कोई तालमेल ऐसा बनाया जाए, कम्युनिकेशन ऐसा बनाया जाए, इनका मसला हल हो जाए और ये काम पर वापस लौटें। लेकिन उम्मीद करूँगा जब तक मसला नहीं हल होता, एक दिन ये सांबा शहर के लिए ज़रूर देंगे। हमारी खातिर हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे और आप भी इनका साथ दें। ये मिलकर इस लड़ाई को तो लड़ रहे हैं सारे, लेकिन उम्मीद है कि इनका मसला जल्द हल होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।